आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं गाउट पेन के बारे में। अगर आपको गाउट पेन होता है, जिसे हम गठिया का दर्द भी कहते हैं, तो किस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए अपना इलाज कर सकते हैं, आज इस पे बात करेंगे। मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रजा फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं पहले कि गाउट पेन होता क्या है, फिर बात करेंगे गाउट पेन क्यों होता है, और फिर हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है। सो टू बिगिन विद कि गाउट पेन होता क्या है। गाउट पेन में होता यह है कि आपके पाँव के अंगूठे में, नॉर्मली ये पाँव के अंगूठे में होता है कि आपके पाँव का जो अंगूठा होता है, जिसे हम बिग टो कहते हैं, उसमें जो है वो सीवियर पेन होता है और उसमें सूजन भी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। तो इतना सीवियर पेन होता है कि आप पाँव जमीन पे रख भी नहीं पाते। इसे हम गाउट पेन कहते हैं, गठिया का दर्द कहते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे की लॉजिक अगर आप समझें तो शायद आप अपना इलाज बेहतर तरीके से कर सकें। नॉर्मली होता ही है कि गाउट पेन के लिए जब हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अब दवाई खाते हैं, गाउट पेन ठीक हो जाता है और फिर वो रिपीट हो जाता है। अब फिर इलाज करते हैं, फिर चंद सालों बाद वो रिपीट हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि गाउट पेन क्यों होता है, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, तो शायद आप अपना इलाज बेहतर तरीके से कर सकें और शायद ये फिर रिपीट भी ना हो। तो ये गाउट पेन होता क्यों है, तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्यूरिन को। प्यूरिन एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल अदा करता है। आपने डोपामीन या कोर्टिसोल का नाम सुना होगा। इस जिस तरह डोपामीन और कोर्टिसोल होते हैं, उसी तरह प्यूरिन भी होता है। प्यूरिन हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे ब्लड सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। अब प्यूरिन एक सर्टेन अमाउंट प्यूरिन जो है वो हम अपनी बॉडी में खुद भी बना रहे होते हैं, और साथ साथ कुछ प्यूरिन हम प्रोटीन डाइट से भी जो निकाल रहे होते हैं। प्यूरिन से एक वेस्ट निकलता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। अब एक टाइम तक ये माना जाता था कि यूरिक एसिड हमारे पेशाब से निकल जाता है और ये मुकम्मल वेस्ट होता है प्यूरिन का। लेकिन फिर रिसर्च के बाद ये पता चला कि यूरिक एसिड भी जो है वो हमारे जिस्म में की रोल अदा कर रहा होता है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ बिला ज़रूरत नहीं होती, कोई भी चीज़ फालतू या वेस्टेज नहीं होती। तो यूरिक एसिड हेल्प कर रहा होता है हमारे गट की हेल्थ में, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में यूरिक एसिड का काम होता है। हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर भी इसका कोई ना कोई हेल्प आ रही होती है। साथ साथ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में, हमारी बॉडी में स्वेलिंग को मैनेज करने में भी यूरिक एसिड का काम होता है। यूरिक एसिड क्या करता है, हमारे किडनीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके अंदर भी हेल्प दे रहा होता है, हमारी किडनी को सपोर्ट कर रहा होता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड हमारा जो किडनी है वो इस यूरिन के अंदर निकाल रही होती है, और साथ साथ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को रिसाइकिल करके वापस हमारे जिस्म में यूटिलाइज कर रही होती है। अब प्रॉब्लम ये आता है जब ज़रूरत से ज़्यादा प्यूरिन बनना शुरू हो जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा प्यूरिन बनता है तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब किडनी इतना सारा यूरिक एसिड मैनेज नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है, वो यूरिक एसिड स्टोर होना शुरू हो जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में जाके, हमारे ब्लड में जाके खून में दौड़ना शुरू हो जाता है, और फिर साथ साथ वो क्रिस्टल की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा होता है तो वो दो जगहों पे जाके जमा होता है, या तो हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर हो जाता है, या हमारे जॉइंट्स में जाके बैठ जाता है, या फिर हमारी किडनी में जाके बैठ जाता है। अगर वो हमारी किडनी में जाके बैठ जाए तो किडनी स्टोन हो जाता है, और अगर हमारे जॉइंट्स में जाके बैठ जाए तो हम इसे गाउट का पेन कहते हैं, वो गाउट बन जाता है। ज़्यादातर ये हमारे पाँव के अंगूठे में जाके बैठता है, और वो फिर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है और सीवियर पेन होता है। कभी कभार ये आपके हाथ की उंगलियों में भी आके बैठ सकता है, कभी कभार आपके नी में या एल्बो में भी आ जाता है, हमारे जॉइंट्स में आके बैठ जाता है, और इसमें सीवियर पेन होता है। इतना सीवियर पेन होता है कि आप पाँव ज़मीन पे रख भी नहीं पाते। अब गाउट का पेन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर से भी हमें प्यूरिन मिल रहा होता है। यहाँ पे मेरा एक ज़ाती तजुर्बा ये है कि जब आपका यूरिक एसिड हाई हो रहा होता है तो मैंने देखा है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च यूरिक एसिड आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है। यूरिक एसिड आपके ब्लड प्रेशर में मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा है, आपके गट हेल्थ को मैनेज कर रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन जिसमें कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको असिस्ट करने, उसको भी ना हेल्प कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, उसको रेगुलाइज कर रहा होता है। तो जब यूरिक एसिड हाई होगा तो ये सारी चीज़ें जो बैलेंस में चल रही थी वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगी। तो यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपका बीपी भी हाई हो सकता है। यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपको किडनी डिजीज हो सकता है, किडनी का जो फिल्टर करने का जो काम है वो भी स्लो डाउन हो सकता है। यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है, आप जल्दी बीमार हो सकते हैं, आपके जिस्म में दर्द भी हो सकता है।
यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपका गट हेल्थ भी खराब होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, पेट में आपके ज्यादा गैस भी बन सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये सारा प्रॉब्लम हो जाए, आपको यूरिक एसिड हाई हो रहा है, आपको गाउट का पेन आ रहा है, तो फिर आपको अपना इलाज किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश ये करें कि प्रोटीन डाइट कम कर दें, बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। शुगर डाइट, शुगर कार्बोनेटेड डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, आपको उसको कम करना चाहिए और ग्रीन लीव्स पे, वेजिटेबल्स पे आ जाना चाहिए। इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खास के इसमें हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो कोशिश करें कि हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें रोज़ाना, हल्दी वाला दूध। और अगर आप गर्म दूध नहीं पी सकते तो ठंडा दूध कर लें। कुछ लोगों को गर्म दूध हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो अगर आप गर्म दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ठंडा हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने में। उसके बाद अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई है तो होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं और आप अर्टिका योरेंट मदर टिंचर का इस्तेमाल करें। ये आपके यूरिक एसिड को डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यूरिक एसिड को डाउन करें और गाउट के पेन के लिए कॉल्चिकम 30 का इस्तेमाल करें। दो मेडिसिन है, कॉल्चिकम 30 और दूसरी मेडिसिन है आर्निका। कॉल्चिकम एंड आर्निका। आर्निका एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, ये आपके पेन को भी कम करती है। तो आर्निका 30 एंड कॉल्चिकम 30, ये दो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ये दो मेडिसिन खाएं आप नीम गर्म पानी, गुनगुना पानी में 10 कतरे डालें। 5 कतरे कॉल्चिकम के, 5 कतरे आर्निका के, टोटल 10 कतरे हो गए, 10 बूंद हो गई। और ये पी जाइए सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। और अर्टिका योरेंट, अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई है तो अर्टिका योरेंट मदर टिंचर में लें और ये 2 टाइम पिए। सुबह में पिए जब आपका दिन शुरू होता है तब, और रात में पिए जब आपका दिन खत्म हो रहा होता है तब। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके यूरिक एसिड को मैनेज करने में और आपके गाउट के पेन को ठीक करने में। तो 3 मेडिसिन का इस्तेमाल आपके गाउट के पेन से आपको रिलीफ दिला सकता है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाय।